साथियों नमस्कार। शिक्षक सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप के D2D सर्वेक्षण को लेकर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन सर्वे कैसे करना है और किन बच्चों की एंट्री करनी है। साथियों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा कि सर्वे में आपको वास्तव में करना क्या है। इस वीडियो में आपको 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करना है और 18 वर्ष से अधिक वालों के लिए क्या करना है, यह भी पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने गलत एंट्री कर दी, तो आगे परेशानी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले मिले। इस वीडियो में आपके इन महत्वपूर्ण सवालों का समाधान होगा। पहला सवाल, गांव में कुल कितने घर हैं? दूसरा सवाल, यह सर्वे किन किन को करना है? तीसरा सवाल, क्या 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री करनी है या नहीं? चौथा सवाल, क्या 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की एंट्री करनी है या नहीं? पांचवा सवाल, 18 वर्ष से अधिक वालों का क्या करना है? छठा सवाल, 3 से 18 वर्ष के बीच किन बच्चों की एंट्री करनी है? सातवां सवाल, क्या सभी घरों की एंट्री होगी या नहीं? और आठवां सवाल, वास्तव में एंट्री किन बच्चों की करनी है? साथियों, इन सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसके लिए वीडियो अंत तक देखना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाउस होल्ड सर्वे में सभी घरों का सर्वे होगा या नहीं। आदेश में साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक घर का सर्वे किया जाकर इसकी प्रविष्टि प्रवेश उत्सव ऐप में करना अनिवार्य है। यानी साथियों, हमें हर घर का सर्वे करना है। अब ध्यान दीजिए, जिन घरों में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बालक बालिका, ड्रॉप आउट, आउट ऑफ स्कूल या अनामांकित बालक बालिका नहीं है, उनकी भी जानकारी प्रवेश उत्सव ऐप में दर्ज करना अनिवार्य है। यानी जिन घरों में कोई बच्चा नहीं है, उनकी एंट्री भी करनी है। अब साथियों, चलिए ऐप के अंदर प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले आपको डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन नामांकन स्थिति, दूसरा ऑप्शन D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन D2D 18 वर्ष से अधिक। सबसे पहले आपको नामांकन स्थिति वाले टैब पर जाना है। यहां आपको एक लिस्ट दिखाई दे सकती है या खाली भी दिखाई दे सकती है। अगर आपने पिछले वर्ष एंट्री की थी तो लिस्ट मिलेगी, और अगर नहीं की थी तो लिस्ट नहीं मिलेगी। अगर लिस्ट मिलती है तो आप बच्चों की स्थिति अपडेट कर सकते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या अनामांकित। फिर उसे सेव कर देना है। अगर लिस्ट नहीं मिलती तो कोई समस्या नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको वापस आकर D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष वाले ऑप्शन पर जाना है। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐप पूछेगा, इस गांव में कुल कितने घर हैं? यहां आपको गांव में कुल घरों की संख्या ही दर्ज करनी है, भले ही आप 10 घरों का सर्वे कर रहे हों या 50 घरों का। इसके बाद पूछेगा, यह जानकारी किससे ली गई है? यहां आप सरपंच, वार्ड पंच, पटवारी या अन्य चुन सकते हैं और फिर जानकारी को सेव कर देंगे। अगर लोकेशन परमिशन मांगे तो परमिशन देनी है। साथियों, इसके बाद आपके सामने घर जोड़ने के लिए एक पेज खुलेगा। यहां आपको भरना होगा वार्ड या ग्राम का प्रकार, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। उसके बाद हैबिटेशन या वास, यानी गांव का नाम, मोहल्ले का नाम या वार्ड का नाम। फिर माता या महिला अभिभावक का नाम भरना है। फिर पुरुष अभिभावक या पिता का नाम भरना है। फिर मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद वर्ग भरना है, जैसे एसएससी, एसटी, ओबीसी या अन्य। फिर धर्म भरना है। इसके बाद विशेष ध्यान योग्य परिवार का चयन करना है, जैसे खाना बदोश, बाल श्रमिक, सफाई कर्मी या लागू नहीं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, क्या इस घर में 18 वर्ष से अधिक कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है? अगर उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो हां करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है।
इसके बाद अगला विकल्प आएगा, घर में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या। अब ध्यान रखिए, यहां केवल उन्हीं बच्चों को गिनना है जिनकी उम्र 3 से 18 वर्ष के बीच है और जो किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं है या फिर नामांकित हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं। यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चों में केवल 3 से 18 वर्ष वाले बच्चे ही आएंगे। अगर उस घर में कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं है तो आपको यहां शून्य भरना है। मान लीजिए किसी घर में 3 से 18 वर्ष का कोई बच्चा नहीं है और सभी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या में शून्य भरेंगे और फिर सेव कर देंगे। सेव करते ही वह घर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगर आपको उसमें बदलाव करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं और यदि गलत एंट्री हो गई हो तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब साथियों, दूसरी कंडीशन समझिए। अगर उस घर में 18 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, तो आपको उस विकल्प में हां करना है और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या अगर शून्य है तो शून्य भरना है, फिर सेव कर देना है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने 18 वर्ष से अधिक वाले विकल्प में हां किया है तो उस व्यक्ति का विवरण आपको अलग टैब में भरना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा D2D सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। अब जब आप 18 वर्ष से अधिक वाले टैब में जाएंगे तो आपको वहां ऑप्शन मिलेगा, व्यक्ति जोड़ें। उस पर क्लिक करना है। अब वहां आपको भरना होगा व्यक्ति का नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर। इसके बाद जन्म तिथि भरनी है यदि उपलब्ध हो। ध्यान रखिए, 1 जनवरी 1970 से पहले की जन्म तिथि दर्ज नहीं होगी। उस स्थिति में उम्र भरने का विकल्प आएगा। इसके बाद भरना होगा अंतिम कक्षा कौन सी पास की है। फिर प्रश्न आएगा, क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं। यहां हां या नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न आएगा, क्या यह व्यक्ति निरक्षर है। यहां भी हां या नहीं करना है। फिर सारी जानकारी भरकर सेव कर देना है। साथियों, वापस आते हैं मुख्य सर्वे पर। अब तीसरी कंडीशन समझिए। अगर किसी घर में 3 से 18 वर्ष के बीच कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा रहा है या ड्रॉप आउट है या अनामांकित है, तो आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या में उसकी संख्या भरनी होगी। मान लीजिए एक बच्चा है, तो आप संख्या में 1 भर देंगे। जैसे ही आप 1 भरते हैं तो आपको बच्चा जोड़ने का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप 0 भरते हैं तो बच्चा जोड़ने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब जब आप बच्चा जोड़ेंगे तो उम्र के अनुसार अलग-अलग विकल्प आएंगे। यदि बच्चा 3 वर्ष का है तो विकल्प आएगा इस वर्ष नामांकन योग्य। यदि बच्चा 6 वर्ष तक का है तो भी वही विकल्प आएगा इस वर्ष नामांकन योग्य। लेकिन यदि बच्चा 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है तो आपको 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प अनामांकित, दूसरा विकल्प ड्रॉप आउट। अगर बच्चा पहले स्कूल में नामांकित था लेकिन अब स्कूल नहीं जा रहा है तो आपको ड्रॉप आउट चुनना है और अगर बच्चा कहीं भी नामांकित नहीं है तो आपको अनामांकित चुनना है। इसके बाद ऐप में कारण पूछे जाएंगे, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, बाल विवाह, अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता या अन्य कारण। आपको सही कारण चुनना है। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विकल्प आएगा, जैसे दृष्टि दोष, श्रवण दोष या अन्य। यदि लागू नहीं है तो लागू नहीं चुनना है। अब मोबाइल नंबर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात। यदि आप वही मोबाइल नंबर बार बार भरेंगे तो कई बार समस्या आ सकती है। इसीलिए हर परिवार का सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद सेव कर दें। अब मान लीजिए आपको किसी घर में एडिट करना है या डिलीट करना है, तो आप घर के नाम पर क्लिक करेंगे और वहां से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी घर में बच्चा दिखा दिया और बाद में पता चला कि बच्चा पहले से स्कूल में नियमित जा रहा है, तो आप उस बच्चे को डिलीट कर सकते हैं और बच्चे की संख्या 0 भी कर सकते हैं। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डेटा सिंक एंड रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां आपको चेतावनी दिखाई देगी। यह चेतावनी कहती है, यदि दैनिक सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक करें और जब सर्वे पूर्ण हो जाए तभी हां पर क्लिक करें। ध्यान रखिए, एक बार डेटा सिंक हो जाने के बाद
दोबारा सर्वे संभव नहीं होगा, यानी डेटा सिंक के बाद आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेटा सिंक हमेशा लास्ट में ही करना है। जब स्कूल कैचमेंट क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे पूरा हो जाए, तभी हां पर क्लिक करके डेटा सिंक करें। अब साथियों, मैं आपको अंतिम रूप से फिर बता देता हूं। आपको 3 से 18 वर्ष तक केवल उन्हीं बच्चों की संख्या और डिटेल दर्ज करनी है जो किसी भी विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे पहले से स्कूल में नियमित जा रहे हैं, उनकी एंट्री नहीं करनी है। और साथ ही सभी घरों की एंट्री करनी है, चाहे वहां बच्चा हो या नहीं। अगर बच्चा नहीं है, तो शून्य दिखाकर भी घर की एंट्री सेव कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का समाधान हो गया होगा। धन्यवाद साथियों।